नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 10 क्यों जीमल और कैसे कैस लिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा सवाल पूछता रहता है? ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, वो कैसे, ऐसे सवाल पूछ पूछ कर हमेशा सवालों से भरा रहता है। आज हम वैसे ही दो लोगों की कहानी पढ़ने वाले हैं जो हमेशा क्यों और कैसे पूछते ही रहते हैं। इनसे मिलिए। ये है क्यों जीमल और ये है उनके दोस्त कैसे कैसे लिया। क्यों जीमल बात बात पर पूछ देते हैं, क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं। जवाब देते बने या नहीं मतलब भले ही आपके पास इनके क्वेश्चन का आंसर हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये आपसे पूछते ही रहेंगे क्यों क्यों क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। दोनों दोस्त हमेशा क्यूरियस रहते हैं, हमेशा नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं और इसीलिए क्यों जीमल हमेशा क्यों 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 पूछते रहते हैं और कैसे कैस लिया हमेशा कैसे 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 पूछते रहते हैं। क्यों 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 मतलब वाई दिस वाई दैट, और कैसे कैसे मतलब हाउ दिस हैपन्स, हाउ यू विल डू दिस, हाउ वी विल गो। इस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछते रहते हैं। भूले भटके मतलब इधर उधर टहलते टहलते रास्ते पे कहीं पे भी कभी दोनों से एक साथ अगर आपकी मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही आप भटकते रह जाएंगे। मतलब ये आपसे भी वाई एंड हाउ पूछ पूछ के आपको भी परेशान कर देंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। सुबह सुबह दोनों दोस्त जब रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्हें रास्ते पे उनके टीचर जी मिले। टीचर को हिंदी में हम बोलते हैं गुरुजी। दोनों दोस्तों ने भी गुरुजी को नमस्ते किया। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? गुरुजी ने कहा, नमस्ते बेटा, जरा बाजार जा रहा हूँ। गुरुजी मार्केट जा रहे थे। क्यों जीमल ने अपना पहला सवाल पूछा, बाजार, मार्केट, क्यों क्यों क्यों, वाई। गुरुजी ने कहा, गेहूं पिसवाना है इसलिए। गेहूं तो आपको पता ही है, व्हीट होता है। हम इस गेहूं को पिसवा के जो आटा बनता है उस आटे से हम रोटी बना के खाते हैं। गुरुजी को भी बाजार गेहूं को पिसवाने जाना था ताकि वो इस गेहूं को पिसवा के आटा बनवा सके और घर में जाके रोटी बना सके। क्यों जीमल ने तो अपना सवाल पूछ लिया। अब बारी थी कैसे कैस लिया की। इन्होंने भी पूछ डाला, बाजार, कैसे 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 मतलब गुरुजी आप कैसे बाजार जा रहे हैं? हाउ आर यू गोइंग टू द मार्केट? गुरुजी ने कहा, साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल ही था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो गेहूं को हम कैसे पिसवाते हैं? पहले के जमाने में इस तरीके की पत्थर की चक्की में गेहूं को ऊपर से डाला जाता था। इस डंडे को हाथ से गोल गोल घुमाया जाता था और गेहूं पीस के आटे के रूप में साइड से बाहर आ जाता था। आजकल तो हमारे पास मशीनें हैं, हम गेहूं को ऊपर से डालते हैं और जो गेहूं पिस के साइड से आटा बन के बाहर निकल जाता है। लेकिन कैसे कैसे लिया ने ये पूछा था कि आप बाजार कैसे जा रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि वैसे तो मैं पैदल ही निकला था, लेकिन मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे साथ भारी थैला है और शायद थैले को देखकर शिवदास ने अपनी साइकिल मुझे दे दी। उसके बाद क्यों जीमल ने अपना दूसरा सवाल किया, अच्छा गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, गेहूं क्यों पिसवाना है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, अरे आटा जो चाहिए, कैसे कैसे लिया भी क्यों बेचे रहते? उन्होंने पूछा, पिसवाना है, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी कैसे पिसवाना है? गुरुजी ने कहा, चक्की में भाई, चक्की में ही तो हम गेहूं डाल के गेहूं को पिसवाते हैं और आटा लेते हैं। क्यों जेमल ने कहा, आटा, क्यों क्यों क्यों? गुरुजी ने कहा, क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे क्या? रोटी चाहिए इसीलिए तो गेहूं पिसवाएंगे। फिर कैसे कैसे लिया ने पूछा, रोटी, कैसे कैसे कैसे, रोटी हम कैसे बनाएंगे? फिर गुरुजी ने कैसे कैसे लिया को रोटी बनाना सिखाया। सबसे पहले हम आटे को सानेंगे। सानेंगे मतलब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे गूंथेंगे। उसके बाद
हम आटे को बेलेंगे। बेलने का मतलब होता है चकला और बेलन की मदद से आटे को गोल आकार देना। उसके बाद हम उस बिली हुई रोटी को तवे पर पकाएंगे और फिर आग पर फुलाएंगे। क्यों जीमल तो शुरू में ही कंफ्यूज हो गए। सानेंगे? क्यों क्यों क्यों? क्यों जीमल ने पूछा कि हम आटे को क्यों सानेंगे? गुरुजी ने उसका भी जवाब दिया। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, अगर आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसीलिए सानेंगे। क्योंकि हमारी मम्मी जब आटे में पानी डालकर उसे अच्छे से गूंथती है, उस पानी का क्या उपयोग होता है? पानी को जब हम गर्म करते हैं तब ऐसा धुआं निकलता है ना, जिसे हम स्टीम बोलते हैं। तो उसी तरह आटे में मौजूद पानी थोड़ा थोड़ा स्टीम बनने लगता है और वही स्टीम जब ऊपर उठ के निकल नहीं पाता, वो रोटी को अंदर से फुला देता है और रोटी अंदर से भी पूरा पक जाती है। यही प्रोसेस गुरुजी ने क्यों जीमल को समझाया। लेकिन कैसे कैसे लिया भी क्यों पीछे रह जाते? उन्होंने भी सेम सवाल पूछा। सानेंगे? कैसे कैसे कैसे? कि हम आटे को कैसे सानेंगे? मतलब हम आटे को कैसे गूंथेंगे? फिर गुरुजी ने कहा, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? सभी बच्चों ने तो जरूर अपनी मम्मी को आटे को सानते हुए जरूर देखा होगा। मम्मी पहले क्या करती है, इस तरीके की एक थाली जिसे परात कहा जाता है, इसमें आटा निकालती है। परात पर पहले हम आटा निकालेंगे। परात एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें हम आटा गूंथते हैं। फिर आटे में हम चुटकी भर नमक डालते हैं। चुटकी भर नमक डालेंगे। फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए हम सानना शुरू करेंगे। मतलब कि धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालेंगे और दूसरे हाथ से हम धीरे धीरे करके आटे को गैदर करना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा। बिखरेगा मतलब क्योंकि आटा पाउडर पाउडर जैसा होता है, वो यहाँ वहाँ फैलने लगता है, स्प्रेड होने लगता है। तो हमें पानी के साथ उस आटे को समेटना होता है। फिर उसे हम समेटेंगे, मतलब कि एक साथ करने की कोशिश करेंगे, गैदर करेंगे और अच्छे से सान लेंगे। मतलब गैदर करने के बाद उसे हम अच्छे से नीडिंग करते हुए गूंथ लेंगे। समझे? लेकिन दोनों दोस्त अभी भी कंफ्यूज्ड थे। उन्होंने पूछा, अच्छा परात पर? परात पर क्यों? परात पर कैसे कैसे कैसे? गुरुजी ने कहा, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? क्यों जीमल ने पूछा। बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? कैसे कैसे लिया ने पूछा। दोनों दोस्तों को ये भी नहीं पता कि दुकान क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि देर हो जाएगी, और दुकान कैसे बंद हो जाएगी, क्योंकि दुकानदार दुकान का दरवाज़ा बंद कर देगा। लेकिन इसके पहले कि वो आंसर पा पाते, तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो चले थे। फुर हो जाना मतलब जल्दी से वहाँ से चले जाना। तो इस पाठ में हमने दो दोस्तों के बारे में पूछा जो हमेशा ये क्यों होता है, वो क्यों होता है पूछते रहते हैं, और दूसरा वाला दोस्त ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसके बारे में देखा। और हमने जाना कि रोटी बनाने का क्या तरीका होता है। तो यहीं पर हम अपने पार्ट 1 को खत्म करते हैं। पार्ट 2 में हम इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.